हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKB SSC जोन में। जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, लेट्स टॉक विद अभिनव। तो उसी सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है राहुल। ये बेसिकली CGL 2018 से ये AAO इन्होंने ऑप्ट किया था और फिलहाल ये पटना ऑफिस में पोस्टेड हैं। बाकी इनके बारे में आज जानते हैं कि इन्होंने कैसे तैयारी किया है, कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, इनकी हॉबीज़ क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सो राहुल भाई, प्लीज़ टेल अस अबाउट योरसेल्फ। First of all, I would like to thank you, Avinav, because this is my first venture in any sort of public platform. So I'm very thankful to you for giving me this kind opportunity to share my review. Yes. So tell us about yourself, about your brief in. As Avinav introduced me to you, my name is Rahul. I belong to Patna. I have prepared for all my preparations in Patna itself, and at the moment I am an assistant audit officer posted in AG Audit Bihar, Patna. सो ये उन लकी लोगों में से है जिनको होम पोस्टिंग मिलती है, बिकॉज कि ऐसा कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अगर आप अपने स्टेट में और अपने घर पे कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात है। तो यू नो आप उन 1% लोगों में से हो जो ये कर रहे हैं। आप कुछ अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है। 10th 12th ग्रेजुएशन कहाँ से किया, स्कूलिंग? मैंने अप टू क्लास 10 CBSE से ईशान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कंकरबाग पटना से किया है। क्लास 12 एंड ग्रेजुएशन मैंने डिस्टेंस से किया है। एजुकेशनल बैकग्राउंड आई वाज बेटर देन एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट। क्लास 10 तक मेरी प्रिपरेशंस अच्छी रही है। इवन 11-12 में मैं काफ़ी फोकस्ड रहा हूँ। एंड एक्चुअली आई वांट टू टेल यू दिस इज़ द की फॉर गेटिंग सक्सेस। आपके बेसिस हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए। टू क्रैक एनी जनरल कंपटीशन एग्जाम यू डोंट नीड टू बी अ वेरी वंडर गाय, यू जस्ट हैव टू कीप योर बेसिस स्ट्रांग। सो अप टू क्लास 12 आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मार्क्स वाइज 10 तक मेरे 9.6 CGPA थे। क्लास 12 एंड ग्रेजुएशन मैंने फर्स्ट डिवीज़न से क्रैक किया है। एंड मैं आपको बता दूं, जो हमारे राहुल भाई है ये कलीग भी है, पटना ऑफिस में हम लोग साथ में हैं। ये यहाँ के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। ये यू कैन से कि IITians जो होते हैं ना वो मटेरियल है, बट फॉर सम अनफोर्सिन रीज़न ये इनको बीच में ही अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करना पड़ा और जो इंजीनियरिंग वगैरह है वो ड्रॉप करके इन्होंने जॉब लिया। रीज़न के बारे में हम किसी और दिन जानेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं ये बहुत टैलेंटेड है और उतना ही काम एंड कंपोज्ड। पढ़ाई के अलावा कोई हॉबीज़ वगैरह जो आप रेगुलर फॉलो करते हो अपने आप को कूल रखने के लिए या फिर काम? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए पढ़ाई है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके हॉबीज़ मैटर करती है, क्योंकि आप दिन भर पढ़ाई कर नहीं सकते हो। सो हॉबीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्या करते हो? मैं जनरली इंडोर में चेस पसंद करता हूँ और आउटडोर में क्रिकेट। बट आप कोई भी वो गेम खेल सकते हैं जो आपको कूल या कंपोज्ड बनाए या फिर आपको अच्छा लगे, और कॉन्स्टेंटली आप पढ़ाई मत करो। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है पढ़ाई के प्रति, मान लो कि आप GK पढ़ रहे हो एंड यू आर फीलिंग लाइक अभी बहुत ज़्यादा GK पढ़ लिया, अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आई गेस आपको उस टाइम पे कुछ इंग्लिश के वोकेबलरीज याद करने चाहिए। हो सकता है आप 50 क्वेश्चंस का मॉक लगा सकते हो उस टाइम। तो आप ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो और वो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो बहुत लोग आपसे जानना चाहेंगे, जर्नी क्या जर्नी रही है अब तक की? CGL 2018 तक आपने कैसे कैसे तैयारी किया है और स्टार्ट कब किया था, कैसे कैसे आपने प्रिपेयर किया? ओके, मैंने 2014 के सितंबर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड मैं डे वन से मैं क्लियर था एक्चुअली कि मुझे CGL क्रैक करना है। एंड मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था उस टाइम पे। तब तक मैं ग्रेजुएट नहीं था, सो मैंने फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने मोस्टली स्टार्टिंग में GK पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था एंड देन फिर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में मैंने इंग्लिश और मैथ्स पे साइमल्टेनियसली वर्क किया। एंड मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऑलमोस्ट हर डे एक मॉक
मिनिमम दे रहा था, तो मॉक इज़ द की फॉर मी। तो एक क्वेश्चन एक्चुअली हम पूछते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल फॉर मी मॉक और प्रिपरेशन का रेशियो 50-50% था। तो अगर आप मॉक और प्रिपरेशन को ऐसे ही अगर डिवाइड करना चाहो तो मॉक की क्या इंपॉर्टेंस है और जो आपने प्रिपरेशन की थी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? यस, प्रिपरेशन फॉर मी इज 30% एंड 70% इज मॉक। ओके, Because there is 70-30 no- मतलब Yes. मॉक आप देख Mock सकते हो कि मॉक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हो और मॉक नहीं दे रहे हो तो भाई आप गलत डायरेक्शन में हो। मॉक देना कंपलसरी है। Yes. एक्चुअली मॉक हेल्प्स यू टू फाइंड आउट आपने पढ़ाई की तो कहाँ पे आपकी कमी रह गई, और पढ़ाई का कोई लिमिट होता नहीं। सो मॉक इज द आई ओपनर फॉर मी। क्या स्ट्रेटेजी है रही आपकी सब्जेक्ट वाइज, अगर आप बताना चाहो कि आपने मैथ्स को कैसे टैकल किया और रीजनिंग को कैसे किया, जीके को कैसे किया, इंग्लिश को कैसे किया, आप अगर इन ब्रीफ? मैं सब्जेक्ट वाइज आता हूँ। मैंने रीजनिंग के लिए कोई भी बुक मैंने एक्चुअली प्रेफर नहीं किया, मैं मॉक पे ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट था। मैं मॉक्स देता था एंड रीजनिंग वाज एक्चुअली इनफ। अगर आप एसएससी की बात करो तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो रीजनिंग के लिए आपको किसी अलग बुक प्रिफर करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि कोई नया बुक रेफर करो। आप सिंपल मॉक दो, और पर्टिकुलर जब आप 5-10 मॉक दे देते हो देन आपको आइडिया हो जाता है कि आपका वीकेस्ट पॉइंट क्या है, आप उस पे काम कर सकते हो, उसके लिए आप टॉपिक कर सकते हो। मॉक एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप मॉक जाकर दे रहे हो और घर पे उसका सोल्यूशन नहीं कर रहे हो, आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, फिर आपके मॉक देने का कोई मतलब नहीं बनता। आप सेम मिस्टेक फिर से रिपीट करोगे। मैथ्स के लिए कैसे तैयारी किया आपने? यस, मैथ्स के लिए एक्चुअली अगेन मैं एमबी पब्लिकेशन की बुक आती थी तो उसमें क्वेश्चन बैंक वगैरह होता था, तो मैं उसे कंटिन्यूअसली सॉल्व करता था। एज आई टोल्ड यू, अप टू क्लास 12 मेरे बेसिस काफ़ी अच्छे थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बस अपने बेसिस के थ्रू क्वेश्चंस को क्लियर कर रहा था, और जिस क्वेश्चन में मुझे पर्टिकुलरली प्रॉब्लम होती थी उसका एक्सरसाइज करना मैं प्रेफर करता था। वो कोई भी बुक हो सकता है। इंग्लिश के लिए आपने कैसे अगेन या जब हमारे टाइम पे इंग्लिश थी 2014 टू 16-17, आई गेस इट वाज बिट टफ, बट नाउ इंग्लिश का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है एंड आप लोग आने लगे। या आप लोगों को उस तरीके की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी इंग्लिश में आप नीतू सिंह मैडम की प्लिंथ टू पैरामाउंट किताब को रेफर कर सकते हो, वॉल्यूम 1 नॉट वॉल्यूम 2। एंड एमबी पब्लिकेशन से अब जितने ज्यादा हो सके मॉक्स लगाओ, प्रैक्टिस करो। और हाँ, प्रीवियस ईयर, क्योंकि टीसीएस का पैटर्न चल रहा है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ, एंड आई गेस इंग्लिश में आप इजीली 90% तक ला सकते हो, सिर्फ इन 3 चीजों को फॉलो करके। ये मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। देखो, प्लिंथ टू पैरामाउंट काफ़ी अच्छी बुक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने 2 लोगों को इंटरव्यू किया, और भी आएंगे लोग, और प्लिंथ टू पैरामाउंट वो बार बार रिकमेंड करेंगे। काफ़ी अच्छी बुक है ये। मैं कोई उसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली कभी केडी कैंपस का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ या फिर पैरामाउंट का, लेकिन ये किताब काफ़ी अच्छी है। एक वो है, और जीके के लिए देखो अगेन ल्यूसेंट जैसा कहते हैं। आपने कैसे तैयारी किया जीके के लिए? एज अभिनव भाई सेड, लूसेंट वाज द की फॉर जीके। लूसेंट एक्चुअली एक ऐसी किताब है जिसको अगर आप थरली अच्छे से कवर कर लेते हो तो भाई करंट अफेयर एंड बाकी चीज़ों का कोई लॉजिक है नहीं, वो कहीं से भी आ सकता है। इट इज़ लाइक अ सी एज वी से। बट अगर आप लूसेंट को अच्छे से कवर करते हो और स्टैटिक पोर्शन पे अगर आपका पकड़ है तो फिर कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, आई एश्योर यू 25 में से प्री में 25 में से आपके 15 सवाल कहीं नहीं गए, 12-13 सवाल कहीं नहीं गए। एंड वही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरा प्री अच्छा नहीं होता, मीन्स अगर मेरा जीके थोड़ा बेटर नहीं होता, तो शायद मैं डब्ल्यू की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाता, मैं मेंस में डब्ल्यू पेपर नहीं दे पाता, एंड शायद मेरी कभी होम पोस्टिंग भी नहीं हुई होती। तो जीके एक्चुअली आप डिसाइड करेगा आपके लिए कि आप चेन्नई में पोस्टिंग ले रहे हो या फिर बिहार या यूपी में पोस्टिंग ले रहे हो। एग्जैक्टली वो जो 5-10 मार्क्स होता है ना, जब जैसे ही आप डब्ल्यू के लिए क्वालिफाई करते हो प्री में, तो काइंड ऑफ यू आर अमोंग टॉप 10%, तो आपके लिए वैसे ही जॉब लेना थोड़ा इजी हो जाता है। तो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। पर्सनली मैंने इग्नोर किया था, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इग्नोर किया था, बट मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी तो मैं काइंड ऑफ बैलेंस हो जाता था। बट बहुत लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। तो आप प्लीज़ जीके को कहीं से भी मत छोड़ो। छोटी सी बुक है, 400-500 पेज की है, 4 या 5 बार पढ़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपसे एक बार और फिर से हम उसी चीज़ को दोहराएंगे, बुक लिस्ट मैं पूछूं कि क्या क्या बुक्स है जो आप स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहोगे और कैसे उसकी तैयारी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स की कोई किताब है तो वो उसको कैसे टैकल करे? सो नो बुक फॉर रीजनिंग, ओनली मॉक टेस्ट।
फॉर इंग्लिश प्लिंथ टू पारामाउंट वॉल्यूम 1 आपके बेस कवर हो जाएंगे उससे। एंड एमबी पब्लिकेशन से आप मॉक लगाओ, 50-60 क्वेश्चन तो आप वन गो में 10 मिनट्स में कवर कर सकते हो, 20 मिनट्स में कवर कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपको जॉब चाहिए तो सबसे पहले आपको थोड़ा इंटरेस्ट तो लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम है मेरा आधे घंटे का, उसी में मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। नहीं मन लग रहा तो 50 क्वेश्चन लगा लो, क्या जाता है। देन मैथ्स के लिए अगेन एमबी पब्लिकेशन में क्वेश्चन बैंक आते हैं, तो आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही एक्चुअली की है एसएससी में, एज वी ऑल नो। एंड फॉर जीके लूसेंट आप मैं एक पर्सनली एक सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, अरिहंत पब्लिकेशन की एक आप समझ लो एक पेपर टाइप का आता है, ठीक है। वो 8 या 10 रुपए का आता है, मंथ में एक बार आता है, शायद उसे जोश बोलते हैं, मुझे युवा, अरिहंत का युवा आता है। आप उसे ना बहुत अच्छे से पढ़ो, वो बहुत वाइटल और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लूसेंट कंटिन्यू रखो। ऑब्वियसली मॉक आपको कभी नहीं छोड़ना, और मॉक का एनालिसिस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, कोई एक सजेशंस या फिर कोई किताब या कुछ और जो आप स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहो, ताकि वो मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडी मैं क्या देखता हूं या हम क्या देखते हैं कि जब बंदा तैयारी कर रहा होता है ना, कोई भी स्टूडेंट, तो वो कुछ ज़्यादा ही अपने बुक्स में इतना घुस जाता है कि बाहर की चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देता है। जैसे एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, उन लोगों को लगता है कि जिम या फिर रनिंग जो है टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर नॉवेल्स पढ़ना छोड़ देते हैं। बट इनका एक रोल है हमेशा साइमल्टेनियसली। तो आप अगर कुछ इस टाइप का कोई सजेशन देना चाहो। ज़बरदस्ती कभी मत पढ़ो। अगर आप एक वीक में 5 या 6 दिन पढ़ाई कर रहे हो तो एक दिन अपने लिए रखो, मूवीज़ देखने जाओ, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो, और नेक्स्ट डे डबल विगर के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट करो। कभी भी माइंड पे प्रेशर मत डालो, जब मन करे पढ़ाई कर लो, ठीक है। कोई फिक्स टाइम नहीं होता, 6 घंटे पढ़ने, 8 घंटे पढ़ रहे। आपको अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है, आपको खुद के लिए पढ़ना, और सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए आपको जॉब किसके लिए करना है। मुझे जॉब खुद के लिए करना था, अपने सोसाइटी के लिए नहीं करना था। और आप तब ज़्यादा पुश कर पाओगे अगर आप खुद के लिए ये करो। बहुत लोगों को लगता है कि उसके पापा चाहते हैं, मम्मी चाहते हैं, भैया फिर नहीं निकलेगा। अंदर से जब आवाज़ आएगी कि आपको करना है तो ही आप कर पाओगे और ज़्यादा ज़ील लगा पाओगे। आपको कभी खुद पे डाउट नहीं करना है, ठीक है। जिस दिन आप खुद पे डाउट करोगे आपकी प्रिपरेशन वहीं धरी की धरी रह जाएगी। सो ये चीज़ हमेशा मेंटेन करना, बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच राहुल, आज हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, और बहुत कुछ सीखा होगा स्टूडेंट्स ने। अगर इनसे कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप मैं इनका मेल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेल कर सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी कोई भी क्वेश्चन हो, ये खुद आंसर देंगे अपनी आईडी से। मैं इनके बिहाफ पे आंसर नहीं दूंगा, ये खुद हर एक क्वेश्चन का कोशिश करेंगे। अब डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस होते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स ये खुद देंगे। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक कीप स्टडी।